तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन को। तो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये है कि एग्जाम से पहले पहले आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएँ ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आपको ना हो। और हमारे चैनल एक ऐसा चैनल उभर के सामने आ रहा है जो हर एक कंटेंट CS ब्रांच के रिगार्डिंग प्रोवाइड करा रहा है कि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। डेटा स्ट्रक्चर का सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्लीट वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर के कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले बना रखा है, तो जो स्टूडेंट उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेंगे। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि 1 साल पहले चीज़ें मैंने बताई हैं तो वही चीज़ें एक बार अपग्रेड करके मैं बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विद एग्जाम्पल। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है। तो कुछ याद ना हो या ना हो, लेकिन कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए। और ये जो आंसर तैयार किया गया है वो कम से कम आंसर तैयार किया गया है, यानी कम लाइन में बेहतर से बेहतर पॉइंट आपको प्रोवाइड करा दी जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि आपको 2-4 पेज के आंसर लिखने होते हैं, आप कम लिखिए लेकिन बेहतर लिखिए, ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसे हम लोग शॉर्ट में ADT कहते हैं, is the abstract collection of data element and their accessing function where we are not concerned about how the accessing function will be implement। यानी जहाँ पे हम ये नहीं कंसर्न कर पाते हैं कि किस तरीके से आपका डेटा जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट होगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ कंसीडर्ड एज ए यूजफुल टूल फॉर स्पेसिफाइंग द लॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटा टाइप। यानी ये कंसीडर करता है एक यूजफुल टूल की तरह जो स्पेसिफाई करता है लॉजिकल प्रॉपर्टी को डेटा टाइप के। इज डैट क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द टर्म एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मीन्स द बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट डिफाइंस द डेटा टाइप। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का वर्ड है उसका मतलब होता है एक बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसका जो डिफाइन करे डेटा टाइप को। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हैज़ 2 पार्ट, अ वैल्यू डिफिनेशन एंड ऑपरेटर डिफिनेशन। यानी जो डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उनके पास 2 पार्ट होता है, एक वैल्यू डिफिनेशन होता है, एक ऑपरेटर डिफिनेशन होता है। उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू डिफिनेशन इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यू फॉर द ADT। यानी जो आपका वैल्यू डिफिनेशन होता है वो कलेक्शन होता है ADT का, यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का, एंड हैज़ ए 2 पार्ट, वन इज द डेफिनेशन क्लॉजेज एंड सेकेंड वन इज कंडीशन क्लॉजेज। ओके, उसके बाद आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमने लिखा है कि गिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछ देता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार प्रीवियस में रिपीट भी किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका 2022 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी 2022 या फिर 23 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये नहीं कि ऐसा इसके आंसर में आपको यही लिखना है, आप इसके अलावा जो दूसरे आंसर आपके पास है जो कि हमने अपने वीडियो सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप वीडियो सीरीज़ को देखें पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो डेफिनेशन को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम समय में लिखने की मैंने कोशिश की है। तो इसमें कह रहा है कि टू इम्प्लीमेंट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट वी टेक एन एक्सटर्नल पॉइंटर दैट पॉइंट टू द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक लास्ट नोड को सेलेक्ट करते हैं हर एक लिस्ट के लिए। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन वी हैव अ पॉइंटर लास्ट पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, जब आपका पॉइंटर लास्ट पॉइंट करे लास्ट नोड को एंड द लास्ट पॉइंट करें नेक्स्ट नोड को, विल बी पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे फिगर के द्वारा दर्शाया गया है, तो आप इस फिगर को अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप बनाते चलिए, और अगर आप एक्सेस नहीं करना चाहते हैं नोट्स को तो बना लीजिए ताकि आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन और सर्कुलर लिंक लिस्ट का, जिसमें कह रहा है कि सर्कुलर लिस्ट आर एम्प्लॉयड इन एप्लीकेशन वेयर द होल लिस्ट इज एक्सेस्ड वन बाई वन इन ए लूप। यानी इसमें क्या होता है, जो होल जो आपका लूप होता है वो बारी बारी से क्या होता है, एक्सेस होता है। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेयर द टाइम फॉर द डिफरेंट यूजर्स, जनरली यूज द राउंड रोबिन टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म। यानी ये जो आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है वो राउंड रोबिन जो आपका मैकेनिज्म होता है उस पर ज़्यादातर वर्क करता है। थर्ड आपका पॉइंट इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लेयर गेम्स यूजेस द सर्कुलर लिस्ट टू स्वैप बिटवीन द प्लेयर इन ए लूप। यानी जो आपका कोई भी मल्टीप्लेक्सिंग गेम हो गया तो उसमें जो यूजर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनको लूपिंग का कंसेप्ट बताने के लिए हम उसमें जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर लाइक फिबोनाची हीप में हम उसका यूज़ करते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस एल्गोरिथम यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सा एल्गोरिथम है, जैसे इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, सॉर्टिंग हो गया, मर्जिंग हो गया, ये सारे उसके एल्गोरिथम हैं। तो आप उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जिसमें ट्रेवर्स है, ट्रेवर्सिंग के लिए एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा गया है। तो ये मैंने एक इमेज के कटिंग को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। तो आप इसको देख के अपने अकॉर्डिंग वीडियो को रोक के देख के इसको लिख सकते हैं। और एल्गोरिथम में ये चीज़ें लिखनी होती है, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं लिखनी होती, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर, यानी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में मेनली परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें आपका ट्रेवर्सिंग आता है, सर्चिंग आता है, इंसर्टिंग आता है, डिलीटिंग आता है। तो ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है कि बारी बारी से सारे नोड को विजिट करना, तो वही इस स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा। और सर्च का मतलब क्या होता है, कोई हम लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो सर्चिंग आता है। इंसर्टिंग यानी कोई नए एलिमेंट को, कोई नए नोड जो होता है उनको हम जोड़ने के लिए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्टिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। और डिलीट का ऑपरेशन हम करते हैं यूज़ डिलीट करने के लिए, यानी रिमूव अ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। उसके बाद आपका आता है सॉर्टिंग मर्जिंग। सॉर्टिंग यानी एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए, मर्जिंग यानी दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को मर्ज करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो उसके बाद आपका जो अगला आता है फ्रेंड, वो आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द गार्बेज कलेक्शन एंड द बैक ट्रैकिंग। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ये एक प्रकार का मेथड होता है डिटेक्टिंग एंड रिक्लेमिंग द फ्री नोट्स, यानी फ्री नोट्स को रिक्लेम करने का, डिटेक्ट करने का एक तरीका होता है। इन दिस मेथड्स नोट no longer in a use remain allocated and undetected until all the available storage has been allocated but no longer in the use are recovered। यानी इस तरीके की स्टेटमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो पॉइंट वाइज इन चीज़ों को, पैराग्राफ वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको पॉइंट वाइज आप तोड़ के लिख लीजिएगा, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। और हमारा जो फंडामेंटल होता है वो यही होता है कि जो भी पैराग्राफ में चीज़ें दी गई हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ लिया जाए, ताकि याद करने में आसानी हो, और एग्जाम में अगर हम लिखें तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन भी हो और कॉपी भी हमारा ठीक ठाक भर जाता है। बैक ट्रैकिंग भी बताया गया है इसमें, तो बैक ट्रैकिंग को आप कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि यही आंसर आप लिख के आए। आपने अगर नोट्स बनाया है, जो कि हमने वीडियो सीरीज़ में बताया है, कंप्लीट नोट्स है, तो अगर आपने नोट्स बनाया है वीडियो को देख के, तो आप उन आंसर्स को, उन टॉपिक्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो मैच करता है तो मैच तो करेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। और अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके। तो ये चीज़ें हैं, और ये यूनिट 1 का पूरा डिस्क्रिप्शन था। तो हम लोग जल्द मिलते हैं यूनिट 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।